राम राम सा खम्मा गणी जय मां करनी। और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो मैं नहा धो के मैं आ गई हूँ, अब रेडी हूँ और अब सुबह का नाश्ता आज मैं ही बनाऊंगी। फिर दोपहर को हल्दी की सब्जी बनाऊंगी। तो चले किचन में। तो अब मैं रसोई में आ गई हूँ और ये देखो मेरी मम्मी ने रात को दही जमाया था, तो ये तुआल लगा के रखा था क्योंकि अभी क्या ठंड का मौसम चल रहा है और उत्तर भारत में तो आपको पता ही है बहुत सर्दी रहती है। तो रात के समय दही जमाया था, तो ये जो जाड़ा कपड़ा होता है ना उससे ढक के रखते हैं तो दही आराम से जम जाता है, नहीं तो दही जमता नहीं है। इसलिए मम्मी ने ऐसा किया, तो दही अच्छे से जमा था। फिर सुबह समय था तो मैंने नाश्ते में मेरे भाई केडी के लिए आलू के पराठे बनाए, तो इसके लिए मैंने आलू को उबाला, फिर छिलका उतार के उसमें नमक, सेंधा नमक, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, अमचूर पाउडर, गरम मसाला और बारीक कटी हरी मिर्च, धनिया डालकर अच्छे से मसाला को कर तैयार कर लिया। ये आटा गूंथा हुआ था। फिर उसका पेड़ा बना के रोटी जैसा बेल के ये मसाला डालकर पोटली जैसा बना के और पैक करके और फिर ये पराठा बेल लिया। आराम से प्यार से बेलेंगे कि ये पराठा टूटे ना, और फिर तवे पे सेक लिया। ये देखो सबके लिए नाश्ता तैयार है। ये अजय ने लो कर रखी है, तो ये अब नाश्ता करके कोर्ट जा रहा है प्रैक्टिस के लिए। और फिर मैंने दोपहर को ये हल्दी को कद्दूकस किया। ये मैंने पाव ही हल्दी ली है और इसको अच्छे से वॉश करके छिलका उतार के पतला पतला और फिर इसको कद्दूकस किया है। ये पाव हल्दी में 1 प्याज, 2 हरी मिर्च और 5-10 लहसुन की कलियां डाल कर इसको बारीकी से पीस लेंगे। ध्यान रहे कि इसको मिक्सी में नहीं पीसना है, इसको ये हाथ वाली हैंड मशीन से ही पीसना है। यदि आप तीखा खाते हो तो आप अपने हिसाब से मिर्च की मात्रा कम या अधिक कर सकते हो, पर इसमें ये ठीक है, नहीं ये तीखा ज़्यादा है और मसाला नहीं कम, ये ठीक ठाक है। फिर दही को अच्छे से फेंटने के बाद इस 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी, जरा सी हल्दी डालेंगे क्योंकि हल्दी की सब्जी है ना। फिर 1 ही चम्मच मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर 1.5 चम्मच डाल के सबको अच्छे से मिला लेंगे दही में फेंट के। और आधा कटोरी मटर लिया है, घी है और मसाला तैयार कर ही लिया, हल्दी को कद्दूकस कर लिया, दही को फेंट लिया है। फिर अब गैस ऑन करके जरा सा घी डाल देंगे, लगभग 1 बड़ा चम्मच, और फिर इसमें जीरा डालने के बाद हींग डाल देंगे जब घी गर्म हो जाएगा। और फिर हल्दी डाल के धीमी आंच करके और हल्दी को पकाएंगे। और ये देखो हल्दी जब पक जाएगी ना तब ये दाना दाना हो जाएगी, तो ध्यान रहे कि जले ना, आराम से पका लेंगे। फिर ये मसाला डाल देंगे प्याज, मिर्च, लहसुन का, और फिर इसको भी पकाएंगे 5-6 मिनट। ये देखो ये भी पक जाएगी 5-6 मिनट में मसाला। और फिर ये पकने के बाद मसाला, फिर इसमें मटर डाल देंगे। ये हल्दी की सब्ज़ी मैंने अपने हस्बैंड से सीखी थी। ये लगभग सब्जी पक गई है, लगभग मटर भी पक गए हैं, तो अब इसमें दही डाल देंगे ये फेंटा हुआ, और तब तक चम्मच से हिलाते रहेंगे जिस तरह मैं हिला रही हूँ ना। यदि आप बनाओ तो उसी तरह हिलाते रहना तब तक कि घी ना छोड़ दे। और ये देखो, और धीमी आंच पे ही पकाएंगे इस सब्जी को। ये देखो इस तरह हिलाना यदि आप बनाते हो तो, जिससे कि ये दही फटे ना। तो 2014 में मुझे याद है बड़े वाले मामी सा और पिंटू भैया आए हुए थे, तो मम्मी ने उनके लिए हल्दी की सब्जी बनाने के लिए यह हल्दी मंगवा रखी थी ऑलरेडी, क्योंकि उनको मम्मी के हाथ की हल्दी की सब्जी बहुत अच्छी लगती है। और मम्मी थोड़ी दूसरे तरीके से बनाती थी। और मम्मी जब भी बीकानेर जाते थे ना सर्दियों के मौसम में, तो मम्मी से 1-2 बार मम्मी से बनवा ही लेते थे। तो उस दिन क्या कि नाइट को मम्मी के यहाँ पे खाना था, तो मेरे हस्बैंड ने पूछा कि आज खाने में क्या बना रहे हो, तो मैंने बोला हल्दी की सब्जी। तो उन्होंने बोला मैं बनाता हूँ, तो मैंने बोला चलो आप बना दो। पर मम्मी तो मना कर रहे थे कि नहीं जवाई सास से नहीं बनाएंगे, पर मैंने बोला नहीं बनाने दो। और उन्होंने बहुत टेस्टी बनाई थी। और उस दिन के बाद इस तरह से हमारे घर में हल्दी की सब्जी बनती है। और फिर शाम का टाइम हुआ, सच्ची कौन साफ आवे, फिल्टर लगाए हूँ तो आईफोन ले ला, लगा दो आईफोन। बेटा अपनी औकात को नहीं।
15,000 दे दो ना। अब सही आ रहा हो। अब सही। ये पापा मम्मी और मैं शाम की चाय पी के और अब पापा जा रहे हैं गोडाउन, फिर फैक्ट्री जाएंगे और हम थोड़ा रिलैक्स करने के लिए आराम करने के लिए बैठे हैं माँ बेटी। और फिर ये रात को मम्मी ने आज खिचड़ी बनाई है। ये मेरी मम्मी मुझे मना कर रहे हैं कि मेरा वीडियो मत बना, खिचड़ी बनाते हुए, पर मैं थोड़ी जिद्दी किस्म की हूँ ना, तो मैं अपनी करती हूँ, मैं किसी की नहीं सुनती हूँ। जब अपनी करनी होती है ना, मेरे मम्मी पापा को, मेरे हस्बैंड को पता है कि मैं अपनी ही चलाती हूँ। ये मम्मी ने कड्डी खिचड़ी बनाई है। आज संगीता चारण की मम्मी है जी। ये सिंपल सी कड्डी मेरी मम्मी और मैना बुआसा के हाथ की बहुत अच्छी लगती है। जब से मैं ना बुआसा के हाथ की कड्डी खाई है ना, तब से मुझे मेरी सासू माँ की हाथ की कड्डी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है, पता नहीं क्यों। मेरे सासू माँ भी बहुत अच्छी बनाते हैं कड्डी, तो उनके हाथों की भी मुझे अच्छी लगती है। ये कड्डी खिचड़ी बनाने के बाद थोड़ी सी मम्मी ये नमकीन खिचड़ी बनाएंगे, तो इसके लिए मम्मी ने ऑयल को गर्म किया, फिर जीरा डाला और 5-6 लहसुन की कलियों को कट करके डालने के बाद उसमें मिर्च डाली है, एक बारीक कटी हुई, और एक प्याज डाला है। और फिर थोड़ी देर बाद पकाने के बाद उसमें नमक, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर डाला है और धनिया पाउडर डालने के बाद सबको अच्छे से मिलाने के बाद टमाटर डाला है। और ये देखो भानु पता नहीं क्या लेके आया है, अज्जे के साथ गया था, ये बोल रहा है कि खिचड़ी के साथ खाऊंगा। तो मम्मी ने खिचड़ी कुकर से निकाली है सिंपल वाली, और ये देखो इस मसाले में डाल दी है, तो ये नमकीन खिचड़ी तैयार है। और ये भानु बोल रहा है मुझे डाल दो खाना, ये खाना खाने बैठ गया है। ये खिचड़ी और ये ढाबेली है जो भानु लेके आया था। तो आज का ब्लॉग इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना।